जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सीसीएन इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि अभी हम ये बॉटम टू टॉप नाम से एक बैच जो हमारा चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें पहले से कुछ वीडियोस बेसिक्स के डल चुके हैं। अभी हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, जिसमें बॉटम टू टॉप नाम से दिया गया है। इसमें हम बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन के नाम से अपलोड है, उस वीडियो में जिक्र किया गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे के पोर्शन को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो वर्ब पढ़े थे। ठीक है, हमने वर्ब्स ख़त्म किए थे, वर्ब्स के काइंड्स वगैरह तमाम चीज़ें अभी भी हम देखेंगे एक बार रिकॉल करते हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स की चर्चा की थी। वर्ब बेसिकली 3 तरीके के थे। वो कौन कौन से थे, तो एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इन्हीं की चर्चा हम किए थे। ठीक है, तो उसे आप प्रीवियस वीडियो से देख लें। अभी हम वर्ब की ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वर्ब में हम आगे की चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। क्या है वर्ब में आगे की चीज़ें, समझें आप। तो यहाँ से जैसे हमने उस टाइम क्या किया था, तो उस टाइम हमने टाइप्स देखे थे। अब यहाँ से हमें कैटेगरीज देखना है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जो वर्ब्स है, वर्ब्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज है। ठीक है, फर्दर हम डिवाइड करते हैं वर्ब को तो 2 कैटेगरी में करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फाइनाइट, दूसरे को कहते हैं नॉन फाइनाइट। इसे समझने से पहले ये जो नीचे 3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन एग्जाम्पल्स को एक बार आप देखें। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें 2 वर्ब आए, एक वांट भी है, एक सिंग भी है। 2 वर्ब है, बल्कि ये टू सिंग है। वांट है, टू सिंग है, वांट्स है, टू सिंग है, वांटेड है, टू सिंग है। अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्म ऐसा है जो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, हमेशा टू सिंग का टू सिंग ही रह गया। लेकिन एक फॉर्म ऐसा है जो वांट हो रहा है, कभी वांट्स हो जा रहा है, कभी वांटेड हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, जब यहाँ मैंने आई लिखा तो आई के साथ हमने वांट लगाया, जैसे ही आई से सी किया वांट्स करना पड़ेगा मुझे। फिर जैसे ही हमने इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट किया, सिंपल पास्ट किया, ये मुझे वांटेड करना पड़ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक वर्ब ऐसा है जो सब्जेक्ट के चेंज करते ही ये चेंज हो जा रहा है। जैसे ही आई से हमने सी किया, वांट से वांट्स हो गया। जैसे ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट किया, टेंस चेंज किया, वैसे ये वांट से वांटेड हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ब ऐसा है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो ये चेंज हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह के वर्ब है कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और एक ऐसा है जिससे सब्जेक्ट और टेंस से मतलब नहीं है। तो जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि वांट है, वांट्स है, वांटेड है, इसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन वैसे ही हम इसकी अगर बात करें टू सिंग, टू सिंग, टू सिंग, तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होता, इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर है आपको। तो वही ये डिफिनीशन लिखा गया कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, कि दो टाइप्स ऑफ वर्ब दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस। कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में बदलता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कि डो नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस। कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। आप इन एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा फाइनाइट, जो नहीं चेंज होगा नॉन फाइनाइट। अभी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या था हमारा, तो फर्स्ट था हमारा हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड था मेन वर्ब, और थर्ड है स्टेटिव वर्ब। अगर देखेंगे तो ये भी फाइनाइट कैटेगरी में ही आएंगे। कैसे, जैसे हमने लिखा कि सी इज़ टीचिंग मी, सी इज़ टीचिंग मी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ आई, अब देखना आई के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई एम टीचिंग यू। आपको पता है कि यहाँ पे आई एम टीचिंग
यू। आप यहाँ पे इसको क्या कह रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट चेंज करते ही चेंज हो रहा है या नहीं है। जैसे मैं टेंस चेंज कर दूँ, टेंस चेंज कर दूँ, ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूस है, इसको अगर हम पास्ट कंटिन्यूस कर दें तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉज टीचिंग यू। तो आप देख रहे हैं कि ये भी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका मतलब ये भी किसका पार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी एक फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आइए सेकंड देखते हैं, मेन वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की चर्चा करें कि मेन वर्ब इसका पार्ट है या नहीं है, जैसे हमने कहा, समझिए, सी टीचेस, सी टीचेस मी, फिर मैंने कहा कि दे, तो आप कर दोगे टीच मी। आप देख पा रहे होंगे, इसी को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में कर दें तो डे टॉट मी। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ सी देख रहे थे, सी से आपने जैसे ही दे किया, ये टीचर से क्या हो गया, टीच हो गया। जैसे ही आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट किया, ये टीच के जगह पे टाउट हो गया। तो क्या ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भी किसका पार्ट है, फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। तो मेन वर्ब भी किसके पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब के। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटिव वर्ब। हमने एग्जाम्पल लिखा, सी लाइक्स मी, ठीक है, दे लाइक मी, दे लाइक्ड मी। देखिए ये तीन एग्जाम्पल्स। जैसे हमने लिखा सी, सी लाइक्स, सी के साथ क्या लाइक, सी से मैंने जैसे ही दे किया, टेंस से मैं पर लाइक हो गया। जैसे ही मैंने सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट किया, लाइक लाइक्ड पे चेंज हो गया। तो क्या ये भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, जो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है, हाँ, ये एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ये तीनों के तीनों किस कैटेगरीज में आएंगे, तो ये तीनों के तीनों फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मतलब है कि ये जो कैटेगरी थी हमारी फाइनाइट वर्ब की, ये फाइनाइट वर्ब हमने कंप्लीट कर लिया था। फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो फाइनाइट वर्ब थे एक्जुलरी वर्ब जो आपने कल पढ़ा था, सेकेंड मेन वर्ब और थर्ड स्टेटिव वर्ब, ये हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कौन आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। तो आइए हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है, इसकी बेसिक डिफिनीशन देखिए आप। तो इसकी बेसिक डिफिनीशन है कि दीज आर अदर देन मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस, कि ये मेन वर्ब के अलावा आने वाले सेंटेंस में होते हैं। मतलब मेन वर्ब के अलावा ये वर्ब आने वाला होता है। जैसे यही एग्जांपल देखें तो इसमें मेन वर्ब कौन है, वांट है, तो सिंग तो अलग से एक आया ना, तो मेन वर्ब के अलावा आने वाला वर्ब है ना। तो ये क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, कि मेन वर्ब के अलावा आने वाला एक सेंटेंस में ये वर्ब होता है। बेसिकली अगर हम इसके काइंड्स की बात करें तो काइंड्स क्या है, तो ये काइंड्स तीन होते हैं। पहला जेरंड कहलाता है, सेकंड इन्फिनेटिव और थर्ड पार्टिसिपल। तो अभी हम बात करेंगे जेरंड की। तो जेरंड होता क्या है, तो जेरंड का फॉर्म होता है वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ये कैसा काम करता है सेंटेंस में, तो ये काम करता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, सॉरी एज अ नाउन। कैसा काम करेगा ये, नाउन की तरह। और अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो आपको पता है कि नाउन कैन बी इधर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। कि नाउन क्या क्या हो सकता है सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये है वाकई में, ये है तो वर्ब, लेकिन ये काम कैसा कर रहा है, नाउन की तरह। जैसे देखिए, आपने कहा वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, आपने पूछा व्हाट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। आपको याद होगा कि व्हाट से, हु से और होम से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर मिलता है तो ये नाउन कहलाता है, ये नाउन कहलाता है। आपने कहा व्हाट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो आपको क्या मिल रहा है, आंसर वॉकिंग। आपने पूछा टहल गुड एक्सरसाइज क्या है, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम क्या है, तो वॉकिंग। तो अगर वॉकिंग ये व्हाट का आंसर मिल रहा है और वर्ब के पहले, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन वॉकिंग है क्या वास्तव में, है वर्ब, लेकिन यहाँ काम क्या कर रहा है, नाउन का। फिर आपने कहा सी डज नॉट लाइक वॉकिंग, आपने पूछा सी डज नॉट लाइक व्हाट, वो क्या पसंद नहीं करती है, तो आपको मिल रहा है आंसर वॉकिंग। इसका मतलब ये वर्ब के बाद है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पाए होंगे कि ये जेरंड है,
जो वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये काम कैसा कर रहा है, नाउन की तरह। अगर नाउन की तरह करे तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा जेरंड। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव जो है ये 2+V1 होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1। और ये भी कैसा सेंटेंस में काम करता है, तो नॉन की तरह। जैसे आपने कहा टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, आपने कहा व्हाट इज़ डिवाइन, तो टू फॉरगिव। अगर ये व्हाट का आंसर करा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले है। तो फिर आपने कहा दे डिसाइडेड टू वर्क, आपने पूछा दे डिसाइडेड टू वर्क, मतलब वो उन्होंने काम करना निश्चित किया। ठीक है, निश्चित कर लिया था। आपने कहा उन्होंने क्या करना निश्चित कर लिया था, क्या निश्चित कर लिया था, तो काम करना। इसका मतलब ये व्हाट का आंसर कर रहा है, और कर रहा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। एक मिनट, आइए नेक्स्ट अब समझते हैं हम। हमने अभी 2 टर्म पढ़े नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, कौन कौन से, जेरंड और इन्फिनेटिव। ये दोनों होते तो वर्ब हैं, लेकिन ये काम कैसे करेंगे, तो ये काम करते हैं नाउन। नेक्स्ट आता है डैट इज पार्टिसिपल्स। अगर हम पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, तो ये काम करते हैं एडजेक्टिव्स के। समझिए ये होते क्या, होते वर्ब हैं, लेकिन काम कैसा करेंगे, ये एडजेक्टिव्स के। और एडजेक्टिव जब बताया गया था तो आपको बोला गया था कि ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे। अब ये भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1+ING। आप कहोगे कि सर हमने पहले भी V1+ING देखा जेरंड में, लेकिन आपने जेरंड में देखा V1+ING, लेकिन ये काम कैसा कर रहा था, तो ये काम कर रहा था एक नाउन का, लेकिन ये काम किसका करेगा, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। है दोनों का फॉर्म एक ही, लेकिन ये काम कैसा करेगा, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये क्या है, पार्टिसिपल से। ठीक है, जैसे आपने कहा रनिंग वाटर, स्माइलिंग फिश, शूटिंग स्टार। आपने कहा कैसा पानी, बहता हुआ पानी, ये नाउन है। इस नाउन के पहले आकर के इसको क्या कर रही है, क्वालिफाई करे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। फिर आपने कहा स्माइलिंग फेस, फेस क्या है, नाउन है। इस नाउन से पहले आकर के इस फेस को क्या करे, क्वालिफाई करे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। आपने कहा शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, कैसा तारा, इस तारा को पीछे इस नाउन को आकर के यहाँ से क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, लेकिन ये नाउन की तरह काम नहीं करता। नाउन की तरह कौन करता है, जेरंड। ये कैसा काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट आता है डैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये भी क्या काम करेगा, पार्टिसिपल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे आपने कहा ब्रोकन चेयर, चेयर क्या है, नाउन। ठीक है, टूटी हुई कुर्सी, तो ये कुर्सी की क्वालिटी बता रहा है या नहीं बता रहा है कि ये कैसी है, तो टूटी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। ये अंडे कैसे बॉयल किए हुए हैं, उबले हुए हैं, इसका मतलब इस नाउन को भी ये क्या कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टोलन कार, चुराई हुई गाड़ी, इसका मतलब ये नाउन है, और इसका क्वालिटी है कि चुराई हुई है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहचानना आप सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, ये सब से अगर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर मिलता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सी नंबर, इसका मतलब पार्टिसिपल का थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। जैसे देखें, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले टेनिस। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले टेनिस। क्लियर है, तो ये हैविंग प्लस V3 आपने देखा, इसका मतलब ये कौन सा है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। मैंने फिर कहा कि जो फाइनाइट वर्ब्स, अभी तक हमने जो वर्ब की 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक्जुलरी, मेन और स्टेटिव, ये कैसे होते थे, ये फाइनाइट वर्ब होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। लेकिन आज की चर्चा हमने किस पे की, नॉन फाइनाइट वर्ब पे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जेरंड की वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और ये नाउन की तरह काम करता है। इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम करता है, लेकिन इसका फॉर्म क्या होता है, 2+V1। फिर पार्टिसिपल्स देखें कि जितने भी पार्टिसिपल्स हैं, 3 तरह के पार्टिसिपल, ये सब के सब क्या बनेंगे, एडजेक्टिव।
इसमें भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। इसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट कर लिए, बेसिक सभी। नॉन फाइनाइट वर्ब तो अभी हमें पढ़ना है कि किसके बाद ये इन्फिनेटिव आता है, किसके बाद जेरंड आता है, ये सब हमें अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो वो हम डेप्थ वाली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब एडवांस के नाम से एक टॉपिक, एक प्लेलिस्ट बनेगा बाद में। अभी तो हम बेसिक कवर कर रहे हैं। बेसिक और हमारा 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन के बाद ये कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा टेंस। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।